छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में हम आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार से शुरू हुआ और रूसी साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ और पेदोग्राफ में फरवरी की क्रांति किस प्रकार से हुई। इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे और इससे आने वाले वीडियो में फरवरी के बाद फिर रूस में क्या हुआ था इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए और आपकी पढ़ाई जारी रहे। देखिए कि पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तो 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तो कब छिड़ा था? 1914 में, और दो खेमे यानी दो भागों में विभाजित हो गया था। तो दो खेमे में बटा एक खेमा था। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, मतलब दो भागों में यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम एक खेमे में कौन कौन से देश थे? तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया और तुर्की था, और दूसरे खेमे में फ्रांस और रूस और बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उपरोक्त जो देश थे लोगों के कब्जे में बहुत अधिक साम्राज्य था, एक विशाल वैश्विक साम्राज्य था, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप से बाहर भी फैल गया और इसी युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर उसे पेट्रोग्राद रख दिया। जो सेंट पीटर्सबर्ग रूस की राजधानी थी, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग क्या नाम, जर्मन का नाम था। जर्मन का नाम होने के कारण इसका नाम बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया गया, जर्मनी विरोध के कारण। जारा की पत्नी महारानी जारीना अलेक्सांद्रा ये जर्मन मूल की होने के कारण और घटिया सलाहकारों के कारण और ख़ास तौर से राजपुतिन नामक एक सन्यासी के राजशाही, तो इस सन्यासी ने राजशाही मतलब जारा का जो राजशाही तंत्र था उसे अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध पूर्वी मोर्चे और पश्चिमी मोर्चे दोनों ओर से लड़ा जा रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर चल रही और पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर चुका था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में भी जा चुके थे। पूर्वी मोर्चे के बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। सेना जब पराजित हो गई तो रूसियों का मनोबल टूट गया और 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना को भारी पराजय झेलनी पड़ी और 1917 में लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना यहाँ टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। कितने लोग शरणार्थी हो गए? 30 लाख। और कितने लोगों की मृत्यु हो गई? तो 70 लाख। इस हालात से सरकार और जारा दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। तो सिपाही भी अब लड़ने के कगार में नहीं थे। अब हम देखते हैं इसके युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के कारण जो उद्योग थे वह उस पर भी पूरा प्रभाव पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, वह तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई। अब जो बाहर से आता था वो भी बंद हो गया क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया, क्योंकि जर्मनी की सेना और रूस की सेना के बीच जो युद्ध हो रहा था तो रूस उसमें हारते जा रहा था और जर्मनी कब्जा करती जा रही थी। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले
औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे और 1916 तक रेल लाइनें टूटने लगी। 1900 रेल लाइनें भी टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप भी ठप हो चुके थे। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे में भेजा जाता था। सैनिकों के पेट भरने के लिए जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ भेजा जाता था। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। तो जो रोटियों की कमी होने से 1916 में रोटी की दुकान में भी दंगे होने लगे। देखिए, पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही शाही रूसी सेना को रूसी स्टीमरोलन कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जारा की शक्ति भी हिल गई। जब सेना ने भी जारा का हाथ ने राजा का हाथ छोड़ना प्रारंभ कर दिया और क्रांतिकारी की ओर बढ़ गए। अब हम देखते हैं पेट्रोग्राद में फ्रांसीसी क्रांति। तो देखिए, पेट्रोग्राद हमने आपको बताए थे सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद किया गया था। आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके क्या किया गया, तो पेट्रोग्राद। और सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्यों चेंज किया, क्योंकि यह जर्मनी नाम था। अब देखिए कि 1917 की सर्दी में राजधानी पेट्रोग्राद की हालात बहुत खराब हो चुके थे। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने रेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, तो बाएं ओर फैशनेबल इलाके और विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिन महल में ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। इस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसीलिए वह जारा द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिश का विरोध कर रहे थे। जो ड्यूमा बना था, संगठन बना था, जिसकी वो संगठन के माध्यम से जारा अपना शासन तंत्र चलाते थे। तो जारा मतलब राजा उस ड्यूमा को भंग करने की कोशिश में था, लेकिन जो संसदीय प्रतिनिधि ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। और 22 फरवरी को दाएं तट पर एक फैक्ट्री में, तो 22 फरवरी को दाएं तट पर एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। कितने? 50। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतों ने भी किया। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच जनता नेवस्की प्रोस्टेक्स तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रियासती इलाकों और इमारतें और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा लिया और शाम को प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए और 24 और 25 तारीख को फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने इन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात किया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। तो ड्यूमा बर्खास्त कर दी गई 25 फरवरी को। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके पर इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें भी तहस नहस कर दिया। और रोटी तनख्वाह और काम के घंटे में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्यक लोग सड़कों पर जमा हो गए।
सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवारी सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवारी सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया और गुस्साई सिपाही ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक सिपाही को गोली मार दी और 3 दूसरे रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी। 3 दूसरे रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी, हड़ताली मजदूरों के साथ आ गए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियतिया परिषद का गठन करने लगे। तो एक सोवियतिया परिषद का गठन करने के लिए इमारत में जमा हुए। अब जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, तो कौन सी इमारत में? जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी उस इमारत में इन्होंने अपनी बैठक ली। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो सोवियत क्या है? सोवियत रूस की स्थानीय स्वशासित संगठन है। अगले दिन तक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गए। सैनिक कमांडो ने उसे सलाह दी कि राजगद्दी छोड़ दें और कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को जार ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। तो कितने मार्च को? तो 2 मार्च को। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक आंतरिक सरकार बनाई। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में हो गया। मतलब राजशाही राजतंत्र क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस प्रकार से रूसी प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पेट्रोग्राद में फरवरी में जो क्रांति हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अत्यधिक मात्रा में भोजन की कमी हो गई रूस में, और इसी रूस में कमी होने के कारण ही पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति हुई और जार ने भी अपना शासन छोड़ दिया। अब संविधान बनने की बारी आ गई। इस प्रकार से हमने इस अध्याय का अध्ययन किया। अब हम फरवरी के बाद की घटनाओं को आने वाले वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।